आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा हमारी समाज के अंदर जो तनाव की वजह है, एंजाइटी की वजह है, स्ट्रेस की वजह है, बहुत सारी वजह है। लेकिन मैं आपके सामने जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर है, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अब जैसे बहुत सारी एक मैंने बताया रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से एक रीज़न जो मैंने देखा है वो है मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म की वजह से हमारे समाज में लोग स्ट्रेस्ड हैं, लोगों में तनाव है। अब मेटेरियलिज्म होता क्या है, इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी आपके पड़ोस के यहाँ जाती है या अपने कहीं रिश्तेदार में जाती है। अब जैसे आपकी मम्मी आपके रिलेशन में रिश्तेदारों के यहाँ जा रही है, ओके, सो जैसे ही आपकी मम्मी वहाँ जाएगी तो जो आंटी के साथ और जो डिस्कशन होगा आपकी आंटी के साथ आपकी मम्मी का, वो क्या होगा। मेनली ये चीज़ें हम देखते हैं हमारे समाज के अंदर कि आंटी आपकी मम्मी से जो डिस्कशन होगा उस डिस्कशन में बोलती है कि ये जो मार्बल दिख रहा है, ये हमने ये मार्बल अभी लगाया है और पता पूरे 1.5 लाख रुपए का ये मार्बल लगा है। ओके, ये झूमर दिख रहे हैं, हमने ये झूमर अभी लगवाए हैं। ओके, और एक झूमर 5,000 रुपए का है। ओके, और हमने अभी नई गाड़ी ली है। ओके, आई मीन कि जितनी भी जो बातें होंगी, ओके, वो सारी मेटेरियलिज्म की बातें होंगी। ओके, और बहुत सारी जगह तो मैंने देखा है कि लोग नया घर बनाते हैं। ओके, और नया घर में अब मेरी उनकी इंटेंशन क्या है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व जो किया है, ओके, नया घर बनाते हैं तो लोग पार्टी इसलिए देते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि इन्होंने कितनी कॉस्टली चीज़ें अपने घर के अंदर लगाई है, और जब आते हैं तो वो सारी चीज़ें उनको दिखाते हैं। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जब आपकी मम्मी उन सारी चीज़ों को देखती है, ओके, तो वो अपनी लाइफ को इनके साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देती है, और ये कंपैरिजन जो है ये अब यहाँ पे तनाव की और स्ट्रेस की वजह बनती है। ओके, अब आपकी मम्मी घर पे जाती है और घर पे जाने के बाद ये चीज़ें आपके पापा से शेयर करती है, और चूंकि पापा भी उसी मेटेरियलिज्म के अंदर रह रहे हैं, ओके, तो पापा भी अब सोचते हैं कि यार मैं इन लोगों की डिजायर्स को फुलफिल मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, इसलिए वो लोन लेते हैं, एक्स्ट्रा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो ये जो कंपैरिजन है, ओके, ये कंपैरिजन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा जो डिस्कशन है, ओके, चाहे छोटों का हो, चाहे बड़ों का हो, चाहे मम्मी का हो, इन सब का जो डिस्कशन हो रहा है वो एक मेटेरियलिज्म का डिस्कस हो रहा है। हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमारे डिस्कशन में कितनी प्रोडक्टिविटी की हम कितनी बातें कर रहे हैं, नोबेलिटी की हम कितनी बातें कर रहे हैं, ओके, एथिक्स की, मॉरल्स की, ट्रेड्स की, इनकी कितनी बातें हो रही हैं। बहुत कम हमारे डिस्कशन में ये चीज़ें मिलती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारा डिस्कशन हो रहा है वो एक मेटेरियलिज्म का डिस्कशन हो रहा है कि मैंने ये साड़ी ली है, ये 10,000 रुपये की साड़ी है। ओके, मेरी ये घड़ी इतने रुपए की है। जब सामने वाला जब सुनता है तो अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाता है दूसरों की लाइफ से, और ये कंपेरिजन हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जा रहा है। मैं आपके साथ एक इवेंट शेयर करूंगा। वंस प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन देम, वो बैठे हुए थे, इतने में एक मैन वहाँ पे आता है और आके वो प्रोफेट मोहम्मद से बोलता है कि ओ प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन, कि मेरा बच्चा सुबह से गुम हो गया, मैंने हर जगह अपने बच्चे को ढूंढ लिया लेकिन मेरा बच्चा मिल नहीं रहा है। तो प्रोफेट मोहम्मद ने उनसे कहा कि कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, आप वहाँ जाओ, हो सकता है आपका बच्चा वहाँ मिल जाए, लेकिन जब आप अपने बच्चों से मिलो, अगर वो आपको मिल जाए और अपने बच्चे से तुम मिलो, तो अपनी मोहब्बत को, तुम अपने प्यार को उससे शो मत करना, क्योंकि तुम अपने बच्चे से सुबह से ढूंढ रहे हो उस बच्चे को, जैसे तुम उससे मिलोगे तुम उसे चूमने लग जाओगे, तुम उसे गले लगाओगे, तुम ऐसा मत करना। और वन मोर थिंग, तुम अपने बच्चे को बेटा कह के भी मत बुलाना। तो उस मैन ने पूछा कि मैं ऐसा क्यों नहीं करूं? तो प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि जो बच्चे वहाँ खेल रहे हैं उनमें एक अनाथ और यतीम बच्चा भी खेल रहा है। जब तुम ऐसा करोगे तो उस बच्चे को अच्छा फील नहीं होगा, उस बच्चे को अपने पापा की याद आ जाएगी। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि बड़ा इंसान वो है जो अपने पास बैठने वाले को, अपने आसपास वाले को छोटा फील नहीं होने दे। इस इवेंट से हम क्या सीखने को हमें मिल रहा है कि अगर हमें गॉड ने कुछ ब्लेस किया है, अगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, तो हम लोगों के सामने उनका डिस्कशन ना करें, क्योंकि जब लोगों के सामने उसका डिस्कशन करेंगे तो ये उनके दुख की वजह बन सकती है। सो डियर फ्रेंड्स,
हम अपने डिस्कशन को चेक करें, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी हमारे डिस्कशन हो रहे हैं उसके अंदर हम प्रोडक्टिविटी की कितनी बातें करते हैं, एथिक्स और मोरल की कितनी बातें करते हैं, नोबैलिटी की हम कितनी बातें करते हैं, और मेटेरियलिज्म की अपन कितनी बातें कर रहे हैं। हम आप और मैं खुद अपने आप को जज करें, हम अपने आप को चेक करें। अगर हम प्रोडक्टिविटी बातें कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर मेटेरियलिज्म की ज़्यादा बातें हो रही है तो इस मेटेरियलिज्म को हमें, इस हवा को हमें रोकना होगा। हमारी पढ़ने की वजह जो ना, आप और जो मैं अगर पढ़ाई कर रहे हैं, हम एक सोसाइटी के अंदर, हमारे जहाँ हम जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं और जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं उस देश के बदलाव के बारे में हम सोच सकते हैं। कम से कम हम सर एक इंसान को अगर हमें रेट करना है तो हम उसको देखें कि वो थिंकर कितना बड़ा है, तो हमारी थिंकिंग क्या है, हम कितना हम अपने इसके सोसाइटी के बारे में हम सोच रहे हैं। सो इन चीज़ों को अगर हम करेंगे तो हो सकता है थोड़ा चेंज, वो 0.1% चेंज भी आएगा तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है।